नमस्कार दोस्तों। इन दिनों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाम वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस चर्चा का मुख्य बिंदु है अखिलेश यादव का यादव राज बनाम योगी आदित्यनाथ का ठाकुर राज। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस चर्चा को धार देने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की। पिछले महीने सुल्तानपुर डकैती कांड में कथित आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था। अभिषेक उपाध्याय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ठाकुर जाति को विशेष तौर पर बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए सवाल किया था। अभिषेक उपाध्याय के इस पोस्ट पर योगी सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन शुक्रवार को इस मामले में बड़ा मोड़ आ गया। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जर्नलिस्ट के खिलाफ सिर्फ इसलिए क्रिमिनल केस नहीं दर्ज किया जा सकता है कि उनकी लेखनी में सरकार की आलोचना है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएम भाटी की बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की जिसमें पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने यूपी में अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने के लिए गुहार लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पत्रकारों का अधिकार प्रोटेक्टेड है। सरकार की आलोचना मानकर किसी पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के खिलाफ यूपी में पुलिस ने उनकी सामान्य प्रशासन में जाति विशेष की भागीदारी संबंधित रिपोर्ट के मामले में केस दर्ज किया था। इस केस को खारिज करने के लिए पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। दोस्तों, अब हम इस मामले में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राज्य के कानून लागू करने वाले तंत्र का दुरुपयोग करके उसकी आवाज़ दबाने का स्पष्ट प्रयास है। आगे किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने के लिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 20 सितंबर को हजरतगंज थाने में पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि जब उन्होंने यादव राज बनाम ठाकुर राज शीर्षक से खबर की तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभिषेक उपाध्याय की इस पोस्ट को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी करते हुए रिपोस्ट किया था। दोस्तों, सोशल मीडिया एक्स पर अभिषेक उपाध्याय ने यादव राज बनाम ठाकुर राज नाम से एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने उल्लेख किया था यादव राज बनाम ठाकुर राज, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूँकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया है और खबरें चलाई हैं, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंह राज। सिंह राज मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ऐसे कई अधिकारी जो ठाकुर नहीं हैं पर उनका सरनेम सिंह है, वे भी इसी राज के ज़बरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, सवाल वहाँ भी उठा था, सवाल यहाँ भी उठा है। वहाँ जब सवाल उठा तो जमकर चर्चा हुई, पर जब यहाँ सवाल उठ रहा है तो एक रहस्यमय सी खामोशी छाई है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभिषेक उपाध्याय आगे लिखते हैं, वैसे भी तर्कशास्त्र के जनक अरस्तु ने कहा है कि तर्क अत्यधिक संदेह को खारिज करता है। सो अरस्तु की विरासत को सम्मान देते हुए आइए यूपी के पावर स्ट्रक्चर का विश्लेषण शुरू करते हैं।
जिसमें सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे बेहद अहम महकमे भी शामिल हैं। इसके आगे अभिषेक उपाध्याय योगी सरकार में चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसटीएफ के मुखिया सहित तमाम वरिष्ठ पदों पर बैठे सिंह सरनेम वाले अधिकारियों की लिस्ट पोस्ट करते हैं। इसके अलावा महिला आयोग सहित कई महत्वपूर्ण बोर्ड के प्रमुखों के नाम का भी उल्लेख करते हैं। अभिषेक उपाध्याय अंत में योगी सरकार से 3 सवाल पूछते हैं। क्या सारे प्रतिभाशाली अधिकारी एक ही जाति में हैं? आखिर दलितों और पिछड़ों के वोटों से सत्ता में आने वाली सरकार उन वंचित समुदायों को इन महत्वपूर्ण जगहों के लायक क्यों नहीं समझती है, जहां एक जाति विशेष के अधिकारी बैठे हैं? क्या यूपी में ठाकुर राज के जलवे का ये आलम है कि महज सिंह सरनेम से ही नियुक्तियां तय हो जा रही हैं? और सवाल तो ये भी है कि यादव राज के सवाल पर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ का लावा बनकर फूटने वाले लोग अब ठाकुर राज के सवाल पर अंटार्कटिका की बर्फ का शमशान क्यों बन चुके हैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी 80। यदि आपके आसपास किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो हमें अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।